जय माता दी ऑल। और ये स्पेशल सेशन है सीएस ईट पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। कुछ सवालों का पर्टिकुलरली जवाब देने के लिए जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, बिकॉज मेरे अपने स्टूडेंट्स जिनको मैंने सीएस ईट में पढ़ाया, जब वो पास हुए उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। उसके अलावा व्हाट्सएप पे और भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेल्फ स्टडी की या कहीं और से पढ़े, उनके क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने उनको एक जगह लाइन अप किया है और इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा आपको। लेकिन आज अभी इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का आंसर देने वाला हूँ, और फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 का आंसर आपको मैं एक अलग सेपरेट सेशन में देने वाला हूँ। तो पहले 5 क्वेश्चंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि सर फर्स्ट ग्रुप पहले पढ़ें या सेकंड ग्रुप पहले करें या बोथ ग्रुप्स एक साथ करें। हाथ में किसी के हाथ में 6 महीने है, किसी के हाथ में 6 महीने से ज्यादा है, 8 महीने है। सर कैसे करना चाहिए? वेल, हाथ में अगर आपके पूरा 1 साल है तो जरूर बोथ ग्रुप्स करने चाहिए, नो डाउट्स अबाउट दिस। अभी बात करूंगा इसके बारे में। सर हाउ टू क्लियर द सीएस एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट शॉट? सर सीएस ईट तो लड्डू था, लॉलीपॉप था। ऑल इंडिया रिजल्ट पास आउट 80-85% जाता है। सीएस एग्जीक्यूटिव में ऑल इंडिया रिजल्ट पास आउट 8%, 9% जाता है, और 91-92% फेल होते हैं। सर उसमें निकलना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो सर कैसे करे पास फर्स्ट अटेम्प्ट? सीनियर्स ने, जो बड़े हैं हमारे घर में, जो जो जान पहचान के हैं, जो कर रहे हैं सीएस, हमसे सीनियर हैं, उन्होंने तो डरा रखा है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सच है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए, सो दैट वी कैन पास आउट इन फर्स्ट शॉट। और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है शुरू से, लास्ट में जाके आखिरी के 2 महीने में तो कोई फायदा नहीं। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। एंड देन आई विल से विच सब्जेक्ट और ग्रुप टू स्टार्ट फॉर कोचिंग। और अब तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि सर फेस टू फेस लेना है या वीडियो लेक्चर लेना है, कौन सा सब्जेक्ट फेस टू फेस लें, कौन सा सब्जेक्ट वीडियो लेक्चर, तो कैसे करें सर मैनेज एंड ऑल दैट। तो वो सारी बातें भी आ रही हैं अभी क्वेश्चंस। एंड हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन लॉ पेपर विच इज वेरी चैलेंजिंग, बीइंग सब्जेक्टिव पेपर, लिखना बहुत सारा है लीगल लैंग्वेज में। तो सर कौन सी चीजें चाहिए कि लॉ के पेपर में 70 आ जाए? टैक्स के पेपर में तो वही जाके टिक्के टिक्के मारने, गोले गोले मारने हैं, तो सर वो तो हो जाएगा मैनेज, वो तो हमने सीएस ईट में भी किया था। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है उसमें, मालूम है ना आपको? वेल दैट इज देयर अभी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। चलो वो एक अलग चीज है, प्रेजेंटेशन तो चेक नहीं हो रही आपकी, इंग्लिश ग्रामर तो चेक नहीं हो रही, आपका राइटिंग पैटर्न, प्रेजेंटेशन स्टाइल तो चेक नहीं हो रहा एटलीस्ट, वो तो मालूम है ना। लेकिन कंपनी लॉ में आपकी इंग्लिश ग्रामर, आपकी लीगल वोकैबुलरी चेक हो रही है, प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक हो रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस तो घर में बहुत सारी करनी पड़ेगी हर चैप्टर के साथ साथ। बताऊंगा अभी, सब डिटेल में बताऊंगा। तो इन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इट मे टेक लिटिल टाइम इन दिस सेशन, लेकिन आप सब लोगों के फायदे के लिए। और मैं तो कहूंगा जो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है, जो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है, उन सबको भी ये सेशन जरूर पूरा देखना चाहिए, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। कई बार नेगेटिव रिजल्ट आ रहा होता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, पता ही नहीं होता क्यों आ रहा है। तो मैं तो कहूंगा सीएस ईट और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, आज का सेशन जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये सेशन सबको देखना चाहिए फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। और एनलाइटनिंग सेशन होगा आप सब लोगों के लिए व्हेन आई गिव द आंसर टू दीज क्वेश्चंस टुडे, वेल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ यू। और ऐसे सोचना कि आपके घर में आपका अपना बड़ा भाई क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है और आपको वो ये सारी चीजें समझा रहा है, तो उस तरीके से सुनिएगा, क्योंकि मैं उसी तरीके से समझाने जा रहा हूँ जैसे मैं अपने छोटे भाई छोटी बहन को समझाता। तो मैं उसी तरीके से समझाने जा रहा हूँ कि मैंने क्या किया, आपको क्या करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा व्हेन ऑल द क्वेश्चंस आर कमिंग लाइक दैट। और ये 70+ मार्क्स के लिए एक थोड़ा सा हिंट दे दूं शुरू शुरू में, बताऊंगा तो बाद में डिटेल में, कि लीगल कॉन्सेप्ट्स भी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, लीगल कीवर्ड्स जो लॉ में आप पढ़ोगे, अब वो लीगल कीवर्ड्स के ऊपर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है, वेल आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस लेटर ऑन। प्रेजेंटेशन, सीक्वेंसिंग ऑफ पैराग्राफ्स, प्रेजेंटेशन कुछ स्पेशल स्टाइल है। और वैसे तो उसकी सेपरेट वीडियोस मेरी हैं 15-15 मिनट की, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट टाइप के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। तो दैट इज अ सेपरेट वीडियो, बट इसमें भी आप आगे थोड़ा सा जाकर डिटेलिंग में बताऊंगा। देन राइटिंग प्रैक्टिस शुरू से ही करनी है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स की। कंसिस्टेंसी चाहिए पढ़ाई में, ये नहीं कि 4 दिन पढ़े उसके बाद हाय मम्मी 2 दिन नहीं पढ़ना, तबीयत खराब हो गई, ज्यादा पढ़ाई हो गई, नहीं चलेगा, वो वाला काम नहीं चलेगा। या घूमने फिरने के लिए फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं कहीं, और 2 दिन मस्ती करते हैं, फिर वापस आकर पढ़ाई करेंगे, सब खराब हो जाएगा, पूरा फ्लो खराब हो जाएगा, जो पहले की पढ़ाई की थी 4 दिन की वो भी उड़ जाएगी। वीकली रिवीजंस, एक तो डेली रिवीजन करनी है शाम को, और उसके बाद हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे जो पढ़ाई की उसकी संडे रिवीजन करनी है। तो ये सब कुछ बताऊंगा, बट आई विल से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में वो 8 पेपर हैं, एंड आई एम होपिंग कि आपको 8 पेपर मालूम है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 JIGL, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर कंपनी लॉ, थर्ड पेपर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, एंड फोर्थ पेपर द टैक्स लॉ। इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है मेरी, बहुत डिटेल्ड सेशन लिया था मैंने। वेल दैट इज कि आईसीएसआई इन सब पेपर्स के थ्रू आपका करियर कैसे बनाना चाहता है, इन 8 पेपर्स के थ्रू आपकी 24 महीने की ट्रेनिंग में, इसमें से वो 5 लीगल पेपर्स कैसे कितना काम आने वाले हैं, पेपर नंबर 1 2 3 और 5 6 7। और वो पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5 और 8 आपकी 24 महीने की ट्रेनिंग में काम नहीं आने वाले हैं। और आप धीरे धीरे वो पढ़ते भी रहोगे, और यहाँ पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, लेकिन बाद में जब ट्रेनिंग शुरू करोगे तो भूल भी जाओगे बहुत कुछ। सो वेल आई विल से, और आपका कोर एरियाज भी नहीं है, लेकिन ये जो 5 पेपर हैं ये आपके
ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो ये फोकस बहुत वो अच्छे से डिटेल्ड वीडियो है, बहुत कुछ समझाया उसमें, मतलब होता है ना हर चैप्टर उसमें से मोती निकाल के हीरे निकाल कर समझाया है हर सब्जेक्ट के अंदर से कि हर सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या क्या है और क्या क्या आप ट्रेनिंग में फेस करोगे, क्या क्या आप आगे जॉब में प्रैक्टिस में आपको चाहिए होगा। तो हर सब्जेक्ट के हीरे मोती निकाल निकाल कर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं। वो सेशन भी आपके बहुत काम का है सबके लिए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जो लोग हैं सबके लिए है वो भी, और प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों के लिए भी है। मैं तो कहूंगा कि वो प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता। वापस आते हैं डिस्कशन में यहाँ पर, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट वाइज। तो JIGL, कंपनी लॉ, setting of business, tax laws, corporate management accounting, security law and capital market, economic business, commercial laws, and financial and strategic management। और जो 5 लीगल पेपर्स हैं वो पांचों सब्जेक्टिव हैं, और जो 3 अदर देन लीगल पेपर्स हैं, मैं कहूंगा प्रैक्टिकल पेपर्स आप कह लो, टैक्स, कॉस्ट, दिस कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड FMSM, ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं। और FMSM में SM वाला पार्ट लड्डू है, 40 नंबर, 40 मार्क्स लड्डू है, वो जल्दी ग्रिप में आ जाता है, और FM को ग्रिप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नो डाउट उसकी लेंथ ज्यादा है। एनी हाउस, मार्किंग स्कीम ICSI की क्या है, हर पेपर में आपको 40 आउट ऑफ 100 चाहिए, यू नीड मिनिमम 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 टू पास ईच पेपर। लेकिन एग्रीगेट में आपको कितना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, और 50% का मतलब क्या है, टोटल 4 पेपर का एग्रीगेट 400, 400 में से कितने चाहिए, 200। और ऐसे ही ग्रुप 2 के अंदर भी आपको यू नीड दैट 200 आउट ऑफ 400। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एग्जाम्पल नंबर 1, एंड दैट इज, मान लो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपके 61 आ गए, कंपनी लॉ में 64 आ गए, बिजनेस सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर में 49 आ गए, और टैक्स लॉ में 40 आ गए। और ये 2 पेपर तो मैं कहूंगा दम लगाकर पढ़ना, क्योंकि ये हमारा कंपनी लॉ जो है 50%, इधर भी कंपनी लॉ है सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में, और ये तो हमारा मदर लॉ है, पता है सर, पता है, CS प्रोफेशन में मदर लॉ है। तो एनी हाउस, अगर इस तरीके से आ गया और 214 मार्क्स से, देन यू आर पास। आपके चारों पेपर्स में 40 या 40 से ज्यादा हैं, और एग्रीगेट आपका 200 है, 200 से ज्यादा है, तो आप पास हो गए। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2, कहानी में ट्विस्ट है, 218 है लेकिन फिर भी फेल है, 218 क्यों सर? एक वेल, ज्यूरिस्प्रूडेंस में 60, कंपनी लॉ में 65, वेल SUB में 55, लेकिन टैक्स के पेपर में हो गया गड़बड़, 38 मार्क्स 2 नंबर से गड़बड़ हो गई। रीचेकिंग करवा सकते हैं, रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, लेकिन अब वो 38 है जिसकी वजह से रिजल्ट हो गया नेगेटिव। लेकिन अब एक चीज बताऊं, ICSI कहता है 2 बातें। पहली बात, जिस पेपर में आपके 60 आए हैं वो हो गया आपका एग्जाम, आपको दोबारा नहीं देना। नेक्स्ट टाइम जब आप 6 महीने बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे, वेल 6 महीने बाद जब सेमेस्टर आएगा, क्योंकि जून फर्स्ट वीक में एग्जाम होते हैं एग्जीक्यूटिव के, दिसंबर लास्ट वीक में एग्जाम होते हैं एग्जीक्यूटिव के, 1 जून से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 1 जून से, और उधर 20 दिसंबर से 21 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे दिसंबर वाले। नाउ आई विल से, तो जिस पेपर में 60 आ गए वो आपका एग्जाम है, आपको दोबारा रिपीट नहीं करना, बाकी दोनों पेपर आपको रिपीट करने हैं। और दोनों का क्राइटेरिया फिर वही रहेगा आपका, कि जब 2 पेपर आप रिपीट करोगे तो दोनों में 40-40 तो आने ही चाहिए मिनिमम, और दोनों का एग्रीगेट 100 आउट ऑफ 200, तो मिनिमम 50% उस तरीके से आना चाहिए। लेकिन अब एक बात और भी है खास, और वो एक खास बात क्या है, वेल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल, ICSI रूल्स रेगुलेशंस में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट के, कि अगर आपके 3 पेपर का एग्रीगेट तीनों पास हैं और एग्रीगेट भी 180 है या 180 से ज्यादा है, तो तीनों एग्जाम हो जाएंगे। तो इस केस में है ना खुशी की बात, कि सिर्फ एक पेपर रिपीट करना पड़ेगा जिसमें 38 आए थे, और उसमें अब कितने चाहिए, 40 नहीं चाहिए, अब उसमें कितने चाहिए, 50 चाहिए उसके अंदर। यू नीड 50 आउट ऑफ 100 टू क्लियर द ग्रुप। और सर, और यहाँ जो एक्स्ट्रा नंबर आए थे 150 से ज्यादा, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा, उसका बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट इधर नहीं मिलेगा सर, वो 30 नंबर इधर जोड़ दो ना, और अगर इधर 49 आ जाते हैं तो पास। नहीं भाई नहीं, आपके 3 पेपर एग्जाम हो गए ना, तो अगर आपने ये पेपर रिपीट किया और आपके आ गए 49, तो आपका फिर से फेल हो गया वो ग्रुप, मतलब अभी आप उस ग्रुप में पास डिक्लेयर नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप सिंगल पेपर दे रहे हो, यू हैव टू स्कोर मिनिमम 50। सर इतनी गूढ़ बातें तो कोई बताता नहीं है। नहीं, ये बहुत गूढ़ बातें नहीं है, गूढ़ बातें तो तब होती है जब हम कंपनी लॉ पढ़ना शुरू करते हैं और पेरेक्ट पढ़ते हैं, हमारी जो भागवत गीता है उसको पढ़ते हैं, तो वहां से गूढ़ बातें तो एक्चुअली वहां से शुरू होती है। ऐसे ही सेम टू सेम एग्जाम्पल यू कैन हैव फॉर ग्रुप 2। अब एक एग्जाम्पल 3 ले रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3। एंड इन दिस एग्जाम्पल नंबर 3, अब आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर दिए, एग्रीगेट आया 208, सारे पेपर पास हैं, 50, 60, हाँ जी, 50, 60, 58, 40, 40, 40 प्लस सब में है, टोटल हो गया 208, तो ऑब्वियसली ग्रुप पास हो गया। सेकंड ग्रुप में क्या दिख रहा है, 41, 50, 50, 51, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है, प्रॉब्लम दिख रही है 192। अगर मैं इंडिविजुअली देखूं अकेला तो फेल है, लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप्स एक साथ दे रहे हो, बोथ ग्रुप्स का ये एक एडवांटेज दिख रहा है आपको सामने, बोथ ग्रुप्स एक साथ दे रहे हो तो वेल आपको दोनों का एग्रीगेट करके सेट ऑफ मिल जाता है। तो इधर 208 है, इधर 192 है, ऐड करो, 400 हो गए सर, 400 पूरे हो गए, 400 आउट ऑफ 800 हो गए, आपके बोथ ग्रुप्स पास हो गए, और आप CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में पहुंच गए। सर हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे, लेकिन अब सुनो चैलेंज, चैलेंज क्या है, एग्जाम वाला चैलेंज तो सबसे पहले वही बता देता हूँ आपको।
जब आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप का मतलब क्या होता है, 1 डे पेपर 1 डे ऑफ, 1 डे पेपर, एक दिन पेपर देने के लिए जाओगे, पहला पेपर दिया JIGL का, अगले दिन छुट्टी, एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और उसके बाद फिर अगले दिन पेपर देने के लिए जाओगे कंपनी लॉ का, फिर एक दिन की छुट्टी मिलेगी, 1 डे पेपर 1 डे ऑफ, प्लस बीच में अगर कोई संडे आ गया और कोई हॉलीडे आ गया, जैसे अब दिसंबर वाले अटेम्प्ट में क्रिसमस आ जाता है, बीच में आता है, तो उसकी भी छुट्टी एड ऑन मिलेगी, तो एक के बजाय 2 छुट्टियां मिल जाएंगी, तो मे बी 1 डे ऑफ और मे बी 2 डेज ऑफ, कुछ भी हो सकता है यहाँ, मे बी 1 मे बी 2 डेज ऑफ बीच में मिल जाता है, ये फायदा होता है अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे ग्रुप 1 दो चाहे ग्रुप 2 दो। जबकि अगर आप बोथ ग्रुप्स एक साथ दोगे तो आई से एवरी डे देयर इज एग्जाम, नो छुट्टी, एवरी डे पेपर एंड नो ऑफ ऑन द ऑल्टरनेट डेज। हाँ बट बीच में कोई संडे आ गया, बीच में कोई क्रिसमस आ गई, तो वो जरूर ऑफ मिल जाएगा, संडे ऑफ मिलेगा, क्रिसमस ऑफ मिलेगी, तो वो सब कुछ है, दैट इज वेरी मच देयर। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है ये, तो जो ICSI का तरीका है, डे 1 आपका पेपर होगा JIGL का, और डे 2 आपका पेपर होगा कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, डे 3 पेपर होगा आपका कंपनी लॉ का, डे 4 आपका पेपर होगा सिक्योरिटी लॉ का। सर ये क्या तरीका हुआ, एक दिन एक पेपर, एक दिन दूसरे ग्रुप का पेपर, एक दिन ग्रुप 1 का पेपर, एक दिन ग्रुप 2 का पेपर, फिर तीसरे दिन ग्रुप 1 का पेपर, चौथे दिन ग्रुप 2 का पेपर, पांचवें दिन ग्रुप का पेपर, छठे दिन ग्रुप 2 का पेपर। बोथ ग्रुप्स वालों की तो सिट्टी पिट्टी घूम जाती है, 8 दिन में 8 पेपर, या मान लो कि बीच में संडे आया तो 9 दिन में 8 पेपर, 9 दिन के अंदर वो पेपर निपटाओ, 9 दिन पेपर चलेंगे, 10वें दिन हॉस्पिटल में। मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस, हॉस्पिटल तो कोई नहीं जा रहा, लेकिन सुना है मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बताते हैं सर हम तो एग्जाम देने जा रहे थे, रास्ते में बेहोश हो गए थे, वेल या घर में तैयारी करते करते बेड के ऊपर बैठे बैठे बेहोश हो गए थे और नीचे फ्लोर पे गिर पड़े थे एंड ऑल दैट, प्रैक्टिकली सुनी है मैंने ऐसी कहानियां स्टूडेंट्स के मुंह से। तो वेल सोच लो आप, कैन यू टेक दैट प्रेशर, और मॉड्यूल है मोटे मोटे, बहुत मोटे मोटे मॉड्यूल है, ICSI मॉड्यूल कंपनी लॉ अप्रोक्सीमेटली 1000 पेजेस का एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल एक पेपर है कंपनी लॉ का, मोटे मोटे मॉड्यूल हैं, सेटिंग ऑफ बिजनेस भी 600 650 700 पेज का मॉड्यूल है, ऐसी JIGL का। तो वेल सिलेबस तो ज्यादा है, तो अब आपको सेट ऑफ अगर लेना है और ये वाला बेनिफिट लेना है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है 208 और 192, 208 और 192 दोनों को ऐड करके 400, ये वाला बेनिफिट दिख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक चीज और, ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप बोथ ग्रुप्स एक साथ दोगे, ये नहीं कि जून में ग्रुप 1 दिया, दिसंबर में ग्रुप 2 दिया, या वाइसा वर्सा, और ये सेट ऑफ ले लोगे ना, ना तब नहीं मिलेगा सेट ऑफ, बोथ ग्रुप्स एक साथ दोगे, दोनों ग्रुप एक साथ जून में या दोनों ग्रुप एक साथ दिसंबर में, देन ओनली यू आर गेटिंग दिस सेट ऑफ बेनिफिट। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ग्रुप 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आए, इधर आए 260 जून में दिया, और इधर दिया दिसंबर में, यहाँ पर आए 192, नहीं मिलेगा सेट ऑफ, 8 नंबर से रह गया, अब पूरा ग्रुप रिपीट करो, 6 महीने फिर से गए। लेकिन सोचने वाली बात है कि तैयारी करने में टाइम कितना लगेगा। अब आपको एक चीज यहाँ और बता दूं, सो ऑब्वियसली दिस इज 8 days 8 पेपर्स, बट एड इन दैट संडे और हॉलीडे क्रिसमस डे, ये बस यहाँ आपको एक दो छुट्टियां हो सकता है बीच में मिल जाए, स्पेशली अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो तो संडे और क्रिसमस बीच में आ जाए, अदरवाइज कॉन्टिन्यूटी में पेपर है। तो अगर अगर मैं ये 8 पेपर्स के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, अभी प्रोफेशनल प्रोग्राम के ऊपर मेरा फोकस नहीं है, वहाँ तो 9 दिन, वहाँ तो 9 पेपर हो जाते हैं, टोटल 9 पेपर्स आर देयर इन द प्रोफेशनल प्रोग्राम, लेकिन वो फोकस एरिया नहीं है मेरा। अब सुनो जरा ध्यान से, जो वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, और तसल्ली से अगर सही मायने में अगर आप CS का कोर्स कर रहे हो तो JIGL 120 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कंपनी लॉ माय वीडियो लेक्चर्स 280 आवर्स, अभी मैं उसमें ऐड ऑन भी कर रहा हूँ, ऐड ऑन भी कर रहा हूँ, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स भी बीच में करवाए हैं साथ में इस 280 घंटे में, और ऐड ऑन भी देने वाला हूँ अभी इसके अंदर। सेटिंग ऑफ बिजनेस 120 आवर्स, देन 290 आवर्स टैक्स लॉस, वेल उधर अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स 170 आवर्स के लेक्चर्स हैं, सिक्योरिटी लॉज और कुछ टीचर्स के तो 200 आवर्स भी हो जाते हैं इसके अंदर, 200 घंटे के भी लेक्चर्स हो जाते हैं। सिक्योरिटी लॉ 150 आवर्स, वेल इकोनॉमिक लॉज 130 आवर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 170 आवर्स। अब जरा काउंट करके देखो एक ग्रुप की तैयारी करने में कितना घंटे लगते हैं, अगर इतना वीडियो लेक्चर्स अगर हैं, और इससे कम में बात बनेगी नहीं, इससे कम में डिटेल में अगर जाएंगे, इससे कम डिटेल में तो बात बनेगी नहीं, करियर में धक्के खाएंगे, ट्रेनिंग में परेशान होंगे, ट्रेनिंग में कपड़े उतर जाएंगे आपके अगर आप इससे कम पढ़ाई करेंगे, ट्रेनिंग इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होंगे तो दिक्कत, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए और ऑफिस में बॉस खाल उतार लेगा या वैक्सिंग करेगा आपकी, टेबल पे लिटा के और खूब सारी वैक्स डालकर, और खींचेगा जब तो बहुत दर्द होगा, उई माँ। देन से 810 घंटे इधर हैं, 620 घंटे इधर हैं, कितने हो गए आपके पास 1430 आवर्स। स्टडी प्लान, स्टडी प्लान कैसे बनेगा टोटल जब इतना ज्यादा हो जाएगा, बोथ ग्रुप्स एक साथ हैंडल करना,
अगर आपके पास 12 महीने पूरे हैं हाथ में या 10 महीने 11 महीने हैं तो सोचा जा सकता है। अगर आपके हाथ में सिर्फ 6 महीने हैं, सिंगल ग्रुप पे रहना इज बेटर। एंड आई से तो पहला सवाल तो अब यहाँ पर ये कि बोथ ग्रुप्स के लिए जाएं या सिर्फ एक सिंगल ग्रुप के लिए जाएं। अगर आपके हाथ में सिर्फ 6 महीने हैं, मैं आपकी जगह होता तो मैं सिंगल ग्रुप करता, मैं बोथ ग्रुप्स का पंगा नहीं लेता। हो सकता है कुछ टीचर्स आपको जगह जगह एडवाइस दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स ने गिव डिफरेंट एडवाइस, बोथ ग्रुप्स दो, चढ़ा देंगे आपको चने के झाड़ पे। और वेल क्योंकि उनको अपने वीडियो लेक्चर्स बेचने हैं आपको, और आपके करियर का सत्यानाश होता है तो हो डिटेल में जाकर कुछ भी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, अच्छे से रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाने का मौका नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग में परेशानी होगी। 6 महीने में सर जी हम तो बहुत ग्रुप निकालेंगे और 2 महीने में एक ग्रुप की पढ़ाई खत्म, 2 महीने में एक ग्रुप की पढ़ाई खत्म, और फिर 2 महीने रखेंगे लास्ट में रिवीजन के लिए। 6 महीने में बोथ ग्रुप्स, इज इट रियली प्रैक्टिकली पॉसिबल? यू विल बिकम अनसाउंड माइंड। और अगर शॉर्टकट वाले वीडियोस देखेंगे, कोई टीचर ये भी कह सकता है आपको कि मैं बड़े भाई की हैसियत से बता रहा हूँ आपको कि मेरा कंपनी लॉ तो यार 120 घंटे में खत्म हो जाता है, मेरा जेआईजीएल तो 80 घंटे में खत्म हो जाता है, मेरा एसयूबी तो 80 घंटे में खत्म हो जाता है, इनकम टैक्स तो 120 घंटे में खत्म हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी कम कम वाले भी। अब आओ शॉर्टकट में पढ़ लो और उसके बाद होना फेल, क्योंकि उन टीचर्स की बुक्स में से कुछ आएगा नहीं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा। एंड एट द सेम टाइम क्या प्रॉब्लम होने वाली है, आईसीएस है कि मॉड्यूल में बहुत सारा कुछ होगा, उन टीचर्स की बुक में वो चीजें गायब होंगी, अब वो कॉन्सेप्ट ही गायब होंगे। और क्या होगा, आपको लगेगा यार ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चन आया एग्जाम में, इसका आंसर मुझे क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके टीचर ने वो आपको पढ़ाया नहीं, वो शॉर्टकट वीडियोस के अंदर वो कॉन्सेप्ट गायब ही है, बुक में भी कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पीछे ब्रह्मास्त्र सीरीज जब हमने यूट्यूब पे पहली बार की थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के एसएमएस आए, सर हमारे टीचर ने तो अकाउंटिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स करवाया ही नहीं, और आप तो बता रहे हो ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन 5 नंबर का आ चुका है। सर हमारे टीचर ने तो डिविडेंड के चैप्टर में सेक्शन 127 में एक लाइन डिलीट कर दी है और आप वो करवा रहे हो आप यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें आप बता रहे हो कि ये इसी लाइन के ऊपर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, और एक्चुअली आ चुका है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर खोल के करवा रहा था वो मैं। और जब मैंने वो करवाया तो स्टूडेंट्स की आंखें खुल गई, सर हमारे टीचर्स ने तो ये भी नहीं करवाया, ये भी नहीं करवाया, ये भी नहीं करवाया, कॉन्सेप्ट ही गायब है। स्वेट इक्विटी शेयर्स है सर हमारे मॉड्यूल में, हमारे टीचर की बुक में है, लेकिन अकाउंटिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर का तो सर टॉपिक ही गायब है। अरे भाई क्योंकि उस टॉपिक को समझाने में आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता है, तो वो टीचर कैसे लगाएगा ना आधा घंटा, और ऐसी आधा आधा घंटा लगाने वाले, 40-40 मिनट लगाने वाले जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, वो टीचर्स की बुक ना तो बुक में है, ना वीडियो लेक्चर्स में है, ना फेस टू फेस क्लास में है, तो गायब हो गया सब कुछ। सर सीए वाले बच्चे भी हमारे साथ बैठकर पढ़ रहे थे उस बैच में, सीए वाले बच्चे, सीएमए वाले बच्चे। अब एक गधों, उनके उनके सिलेबस में वो टॉपिक है नहीं, तो जब उनके सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है और क्योंकि वो कंपनी लॉ उनको कम पढ़ना है और आपको कंपनी लॉ ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, आपका कंपनी लॉ 1000 पेज की बुक है, उनका कंपनी लॉ 400 450 पेज की बुक है, तो ठीक है ना, अगर आप उनके साथ बैठकर पढ़ रहे हो तो उनके हिसाब से परफेक्ट पढ़ाया गया, आपके हिसाब से 550 पेज बीच में से गायब है बुक में से, टीचर की बुक में से। तो आप खुश होते रहो, जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पढ़ा हमने उतना ही पढ़ा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अकाउंट्स, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितना ज्यादा डिटेल में वहां पढ़ते हैं उतना आपके सिलेबस में नहीं है। तो नाउ द पॉइंट इज, समझो आप कि सीएस का कोर्स कर रहे हो और आपको ये चीजें इतनी डिटेल में करनी है कि आप ट्रेनिंग में पहले तो एग्जाम पास और उसके बाद ट्रेनिंग में आपकी खाल ना खींची जाए। ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग में आपको कहीं कुछ आता जाता नहीं है, बस ई फाइलिंग करते रहो और सिर्फ मिनट्स बनाते रहो, एजेंडा और नोटिस बनाते रहो, जनरल मीटिंग के ड्राफ्ट करते रहो, तुम्हारे बस की इससे ज्यादा कुछ है नहीं, नहीं तो फोटोकॉपी मशीन पे खड़े होकर फोटोकॉपी कर लो। तो वो वाली चीजें नहीं हो आपके साथ। तो वेल पहला तो मैं कहूंगा, थोड़ा सा यहाँ मैं सिलेबस के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, हालांकि सिर्फ थोड़ा सा इतना जरूर बता रहा हूँ। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में क्या है ना कि कंपनी लॉ में टाइप्स ऑफ कंपनीज, बेसिक सालोमन सालोमन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एसोसिएट कंपनी, प्रमोटर्स, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड देन काफी डिटेल में है ये, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसकी ऑल्टरेशन, ये सब कंपनी लॉ का पार्ट होते हुए, कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट होते हुए भी कंपनी लॉ के पेपर में नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 में तो है लेकिन कंपनी लॉ में नहीं है, कहाँ है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के पेपर में, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस एंटिटीज का जो पेपर है, ये सब कुछ वहां है। तो ये चीज बहुत अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में फिट कर लो। कंपनी लॉ के जो बेसिक 4 चैप्टर हैं वो कंपनी लॉ के पेपर में ही नहीं है, वो कहाँ है? और वो पहले पढ़ने हैं सबसे पहले, वो कहाँ है? वो एसयूबी के पेपर में है, या जिसको एसयूबी ईसी बोलते हैं उसके पेपर में है। तो सबसे पहले तो आपको शुरुआत ही यहाँ से करनी है, बाद में आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे, बाद में आप शेयर कैपिटल पब्लिक डिपॉजिट और दूसरे चैप्टर तो आप बाद में पढ़ोगे। सबसे पहले तो आप क्या पढ़ोगे? डिटेल डेफिनेशन। सर हमें आती है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जब मैं करवाता हूँ 1.5 घंटे की, पब्लिक कंपनी 1 आवर, प्राइवेट कंपनी 1.5 आवर, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी 2 आवर्स, एसोसिएट कंपनी 1 आवर, छोटी छोटी डेफिनेशन। अनलिस्टेड कंपनी 1.5 आवर, 2 लाइन की डेफिनेशन, साथ में 4 लाइन के रूल्स। एनालिसिस है भाई, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बहुत अलग है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इज ऑल टुगेदर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम आई से योर सीएस ईट। जो आपने सीएस ईट में थोड़ा बहुत टच किया था वो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत आगे जाना है। और यही चीज बता रहा हूँ, ये सेटिंग ऑफ बिजनेस का पेपर है आपका, पूरी एक वीडियो है 45 मिनट्स की यूट्यूब के ऊपर, वो जरूर देख लेना। मेक माई करियर ऐप में भी है। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यही बोलूंगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कंपनी लॉ के चैप्टर्स है, ये वाले चैप्टर्स जो है, दिस इज कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ गोइंग ऑन। तो ये बेसिकली कंपनी लॉ है
और यही 50 नंबर के आसपास आ जाता है। इधर वाइंडिंग अप भी जो है डोरमेंट कंपनी, ये भी कंपनी लॉ है। लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, ये भी कंपनी लॉ है। स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, ये भी कंपनी लॉ है। ये एंड पार्ट है कंपनी लॉ का। तो आप ये देखो कंपनी लॉ ही कराते 50 नंबर का आता है इस पेपर के अंदर, एंड अदर देन कंपनी लॉ 50 नंबर का वो आता है इस पेपर में। तो आपको शुरू जो करना है ना वो यहाँ से शुरू करना है, आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप अभी अभी CS ईट पास करके CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में आए हो, तो ये सबसे पहली चीज है जो आपको पढ़नी है तो कंपनी लॉ, लेकिन कहाँ है SUB की वेल पेपर में। और मैंने तो इसकी सेपरेट बुक ही अलग से बना रखी है, विच इज फॉर दीज फर्स्ट 5 चैप्टर्स ओनली स्पेशली। एंड देन आई से JIGL का सिलेबस है, इसके लिए माधव पावर सर की अलग से वीडियो है, वो आप जरूर जरूर देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो रिगार्डिंग द होल सिलेबस। अभी इस बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं अभी 5 लॉ पेपर्स की झलकियां दिखा रहा हूँ आपको। CMSL की मेरी आप 3 घंटे की वीडियो देख सकते हो, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें ये सब डिटेल में डिस्कस हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉज, मेक माई करियर ऐप में भी है। ऐसे ही मैं कहूंगा EBCL भी, EBCL के बारे में वो इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, सम अदर वीडियो। एंड इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 40 मार्क्स, 25 मार्क्स, 35 मार्क्स डिवीजन, और इसको कैसे मैनेज करना है एट द सेम टाइम, उसकी डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली यूट्यूब पे भी है, मेक माई करियर ऐप में भी है। तो पांचों लॉ पेपर्स की इंट्रोडक्शन वीडियोस विद सिलेबस, और उसको उसमें क्या टॉपिक है, कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी मार्क्स वेटेज है, वो सब कुछ हमने डील किया हुआ है अलग से। और वेल वो सेपरेट वीडियोस अलग से हैं, वो इस डिस्कशन का पार्ट, इस सेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन वेल आई विल, इफ यू हैव नॉट सीन इट, मे बी आई गिव यू द लिंक्स थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, एंड यू नो माई व्हाट्सएप नंबर, तो आप व्हाट्सएप भेज सकते हो और मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा इन दैट केस। एंड जस्ट इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ, तो आपके फायदे के लिए बता दूं, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन सेंड योर व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड आई विल बी रिप्लाइंग। अगर बीच में कहीं आपको कुछ पूछना है, किसी वीडियो का कोई लिंक नहीं मिल रहा है, वैसे तो प्लेलिस्ट में सब कुछ है यूट्यूब में। एनीहाउस यहाँ पर वापस आ जाइए। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के बारे में पहले बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में मैं बाद में बात करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में। पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में बात करेंगे। Well, how to start the studies, and how to score 70% marks in the company law paper, JIGL SUB paper, सबके लिए, या मे बी CMSL, मे बी दैट EBCL, कैसे करना है स्कोर। तो अगर हम बात करें शुरू कैसे करनी है पढ़ाई, शुरुआत कैसे करनी है पढ़ाई, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे भी जाऊंगा वापस, आई बी टॉकिंग अबाउट दैट। और बोथ ग्रुप्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताने वाला हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। आई बी गिविंग यू आंसर अबाउट both groups also, how to get ready for that। और फर्स्ट पहले करें या सेकंड पहले करें, क्या सेकंड पहले करें फर्स्ट बाद में करें, या फर्स्ट ही पहले करें सेकंड बाद में करें, तो उन सब के बारे में अभी बात करूंगा। जस्ट कीप वाचिंग दिस वीडियो, दिस सेशन टिल द एंड, ये सेशन आखिर तक पूरा देखिएगा। तो शुरू कैसे करना है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़ाई, तो मैं कहूंगा अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 की पढ़ाई शुरू कर रहे हो पहले, तो पहले 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन लगा लो आप, जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम लगता है। वेल पढ़ाई को थोड़ा सा गियर अप करना जरूरी है। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है कंपनी लॉ पेपर का, जो कंपनी लॉ का पेपर है 5 घंटे का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मैंने, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए, वो आपको करना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ पेपर। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, SUB के पेपर में आ जाना है। कंपनी लॉ का ये 5 घंटे का इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद, जो कंपनी लॉ के वीडियो लेक्चर्स में है या हम फेस टू फेस में करते हैं, उसके बाद आपको SUB में आ जाना है। और उसके बाद आपको सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी और क्लोजर में आकर वो कंपनी लॉ ही पढ़ना है जो SUB में है। अभी आपको कौन सा वाला कंपनी लॉ पढ़ना है, कौन सा वाले चैप्टर, बेसिक ऑफ कंपनी, सालोमन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, बहुत डिटेल में है और बहुत तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 3A वगैरह बताया गया है इसके अंदर। देन टाइप ऑफ कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग सब्सिडी, एसोसिएट, व्हाटएवर, गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स, वो सब कुछ आएगा। लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, फुल एनालिटिकल डिटेल्स ऑफ दीज डेफिनेशंस। सिर्फ टिक टिक लगाने के लिए नहीं, इनके ऊपर बेस्ड केस स्टडीज आती है, और जब वो केस स्टडीज आती है तो उसके आंसर देने होते हैं, तो वो भी। और फॉरेन कंपनी के ऊपर तो बहुत पूछते हैं। देन आई से प्रमोटर्स का एक चैप्टर है। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, जिनको बोलते हैं चार्टर ऑफ द कंपनी, चार्टर भी बोलते हैं इनको, चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, तो ये एक चैप्टर है। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, प्रोसीजर है पूरा इनकॉर्पोरेशन का, लेटेस्ट प्रोसीजर इन 2022, विल वो पता होना चाहिए। ऑल्टरेशन या 2023 एज द केस में भी। देन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी बनने के बाद कंपनी अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को, चार्टर डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर भी कर सकती है, उसका लीगल प्रोसीजर क्या है, कहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, कहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, कहाँ ROC अप्रूवल चाहिए, कहाँ RD अप्रूवल चाहिए, प्रोसीजर क्या है, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है प्लस प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ पहले करना है। उसके बाद मतलब जब ये सब खत्म हो जाए, चाहे उसमें आपको 10 दिन लगे, 11 दिन लगे, 12 दिन लगे, जितना भी टाइम लगे, जब ये खत्म हो जाए आपके ये 5 चैप्टर्स, और इनके साथ साथ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन साथ साथ करने हैं, प्लस इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ चैप्टर पढ़ने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने की बात नहीं हो रही है, साथ साथ इन चैप्टर्स के पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करते चलना है, साथ साथ इन चैप्टर्स में जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आए हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन भी होगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, और रिविजनरी वीडियोस भी अवेलेबल है क्विक रिवीजन के लिए।
विच आर अवेलेबल इन अवर ऐप मेक माई करियर, और मैं कहूँगा वो कोर्स करिकुलम का भी पार्ट है, दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके वीडियोस भी हैं, और साथ में वो चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, चैप्टर 1 पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर 2 पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स, तो वो साथ साथ करते जाइए, साथ साथ करते जाइए। तब तब मैं कहूंगा कि हाँ 5 चैप्टर पूरे हो गए। उसके बाद जब वो 5 चैप्टर आपके पूरे हो जाए, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और 11वें दिन से आप, मैं ये मान रहा हूँ 10 दिन में अगर खत्म हो गए तो, अगर 10 दिन में खत्म हो गए तो कंपनी लॉ में आ जाइए, प्रोस्पेक्टस उठाकर शुरू हो जाइए, क्योंकि एज पर आईसीएसआई दिस इज योर चैप्टर 1 इन कंपनी लॉ। लेकिन एक पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू निकालती है, आईपीओ एफपीओ, जैसे अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा नाइका का आया, जो जिस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ जिनके पोर्टल पे बिकता है, जैसे अमेजोन है, और दूसरा पेटीएम का आया। और नाइका का जब पब्लिक इशू आया, पहले पहले दिन 80% इंक्रीज हो गया शेयर प्राइस। और पेटीएम का आया तो पहले दिन 27% गिरा, दूसरे दिन 16% गिरा, 2 दिन के अंदर 47% डिक्रीज हो गया शेयर प्राइस। द फॉल इन द इंक्रीज एंड द फॉल इन द शेयर प्राइस। तो भाई वो इंक्रीज और डिक्रीज तो बात की बात है, लेकिन कंपनी वेल आईपीओ लॉन्च कैसे करती है, तो वो पब्लिक इशू कैसे निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, एक पब्लिक कंपनी कैसे वेल लॉन्च करती है, ये सब तो आप बाद में पढ़ोगे ना। प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू कर नहीं सकती, प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। वो भी इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई हैव 4 यूट्यूब वीडियोस, 4 वीडियोस तो मैंने यूट्यूब पे डाले हैं इस चैप्टर के, लेकिन मैं कहूंगा डिटेल में पढ़ना है और डेप्थ में घुस के जाना है। 4-5 वीडियोस डाल रखे हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर। देन आई विल से इसके अलावा फिर आप आगे बढ़ते चले जाओ, शेयर कैपिटल। और यहाँ पर भी क्या स्ट्रेटेजी होगी, पहले पूरा चैप्टर खत्म किया, जैसे प्रोस्पेक्टस है 14 आवर्स, उसके बाद 2 घंटे की रिविजनरी वीडियो लेक्चर है, उसके बाद 1 घंटे का पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है, और वो पीडीएफ फाइल वगैरह या आपकी बुक में क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, और आप साथ साथ वो चैप्टर भी करोगे और फिर उसके क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे। आई होप गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये तरीका होगा आपका पढ़ने का, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट्स, उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट्स खत्म करोगे, उसके बाद मेंबरशिप, मॉर्टगेजेस, मेंबरशिप का हो गया, फिर मॉर्टगेजेस, फिर मतलब आगे तो फिर चलता जाएगा, फिर डिबेंचर्स, जनरल मीटिंग, डिविडेंड, ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर एंड ऑल दैट, वो फिर आगे चलता रहेगा। तो ये तरीका होगा पढ़ने का। और सेटिंग ऑफ बिजनेस में आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप उठाओ, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज करो, दैट इज देयर, वेल जॉइंट वेंचर्स, वेल ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो चैप्टर करते चले जाओ, एनवायरमेंटल लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आगे तो फिर आप सीरियल ऑर्डर में चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। और इसका एक 25 नंबर का लास्ट वाला पार्ट है जो लॉलीपॉप है, 25 मार्क्स, वो तो मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छे से करो, अच्छे से रिवाइज करो, वेल इन द पेपर ऑफ एसयूबी एंड पार्ट, पार्ट सी 25 मार्क्स छोटा सा है, और 25 में से 20 तो आते ही है, मतलब 20-22 तो आप वहीं पर ले सकते हो, इजी पार्ट है। एंड देन टैक्सेशन में आप शुरू करोगे वो 11वें दिन ही, 11वें 12वें दिन शुरू करो, इनकम टैक्स, जीएसटी, वो एक अलग कहानी है, एक अलग स्केल पे चल रहा होता है टैक्सेशन, जेआईजीएल करो। लेकिन पहले आप अपना बेस बना लो कंपनी लॉ का, कंपनी लॉ का बेस बना लो, दिमाग थोड़ा सा आपका डेवलप तो हो जाए, अभी आप सीएस ईट से एग्जीक्यूटिव में आए हो, थोड़ा सा दिमाग डेवलप हो जाए, और जिस मदर लॉ पे आपको अपना करियर बनाना है, जिस मदर लॉ के बेस पे, वो तो पूरा कर लो ना आप, सबसे पहला काम। देन जेआईजीएल, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, आरटीआई, टॉर्ट्स, कोर्ट सिस्टम, ये सब कुछ आप फिर करते चले जाओ लाइन लगाकर। अब आगे बढ़ते हैं, वेल व्हेन आई गो ऑन फर्दर विद दिस, तो हो क्या रहा है ना अभी यहाँ पर, अगर मैं आपको शेड्यूल दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा शेड्यूल, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द होल शेड्यूल ओवर हियर। सीएस एग्जीक्यूटिव में ये जब आप 4 पेपर मैनेज कर रहे हैं, जून 2022 में मानकर चल रहा हूँ आपका अटेम्प्ट है, और आपके हाथ में है अभी 6 मंथ्स, अप्रॉक्स 6 मंथ्स से थोड़ा सा ज्यादा, 6 मंथ्स 10 डेज, 6 मंथ्स वेल 15 डेज अप्रॉक्सीमेटली इन योर हैंड, 10 दिन ही है, 6 महीने 10 दिन आपके हाथ में, 1 जून से तो एग्जाम शुरू हो जाएंगे। नाउ इन दिस केस वेल 25 नवंबर 2021 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक 95 दिन में आपको अपना सिलेबस एक बार खत्म करना है, जिसमें आपको 810 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, 810 आवर्स, ये आप इसको 250 नहीं 280 मानकर चलो, इंक्लूडिंग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो लेक्चर्स, वो सब करोगे, 120 घंटे, 120 घंटे और 290 घंटे, तो करते करते 810 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स। अब आप देख लो आपकी जो एवरेज आ रही है वो कितने घंटे पर डे आपको वीडियो लेक्चर देखने ही है। सर बीच में होली आएगी, अरे भाई ऑफ नहीं मिलेगा अगर होली बीच में आएगी। सर वैलेंटाइंस डे आएगा, सॉरी। सर संडे आएंगे, संडे बीच में रिवीजन भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, ज्यादा रिवीजन करेंगे। तो वेल आई से आप सोच के देखो। और चलो मैं कहता हूँ वीडियो लेक्चर में आपके पास एक फैसिलिटी होती है, आप स्पीड बढ़ा लो अपनी, क्या मतलब 1.2 स्पीड, 1.3 स्पीड पे देख लो तो समझ में आ जाता है। उसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स आपके 810 से कम हो जाएंगे, 780 घंटे हो जाएंगे। तो भी आप मतलब एक दिन में आप कंसिस्टेंट मान लो कि 8 आवर्स पर डे आपको वीडियो लेक्चर देखना ही देखना है।
28 फरवरी तक सिलेबस खत्म करने के लिए, 25 नवंबर से लेकर 28 फरवरी, एंड 95 डेज में अगर सिलेबस खत्म करना है तो दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। कम से कम मिनिमम 8 आवर्स पर डे आपको वीडियो लेक्चर्स देखने ही देखने हैं, और साथ में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते चलनी है। राइटिंग प्रैक्टिस किस दिन करनी पड़ेगी? जिस दिन जो चैप्टर खत्म होगा उस दिन उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर साथ के साथ राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन रखो, आंसर लिखो, और जो मैंने स्टैंडर्ड आंसर बनाकर दिए हैं उसके साथ वेरीफाई करो क्या मैच होता है, क्या प्रेजेंटेशन सही आ रही है, इंग्लिश ग्रामर, लीगल वोकैबुलरी और प्रेजेंटेशन क्या वो सही आ रही है? नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक काम और करो, हर हर टॉपिक के जो समझ में आया ना उसके वॉइस नोट्स बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज कोई नहीं बताता, वॉइस नोट्स बनाओ, और वॉइस नोट्स बनाकर व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजो मेरे को कि सर ये टॉपिक सुन लेना, मैंने सही समझा है, इसमें अगर मेरे समझने में कोई गलती है तो इम्प्रूव करवा दो। और अगर कॉन्फिडेंस है कि सही समझा है तो वॉइस नोट बनाकर मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, किसी को भी व्हाट्सएप करो, साथ में उसका ना टॉपिक का नाम जरूर लिखो। और जब जब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ते हो और समझ में आ गया कि क्या है, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है, मराठी है, बांग्ला है, वो मिक्स करो साथ में, उसको इंग्लिश के साथ मिक्स करो, और एक वॉइस मैसेज बनाकर अपने फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को भी भेजो, और साथ में उसका टॉपिक लिख दो, ये इस टॉपिक का वॉइस नोट है जो मुझे समझ में आया। और हो सकता है उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर देखने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगे, या फेस टू फेस क्लास में 1 1.5 घंटा लगे, लेकिन उसको एक बार समझ में आ गया तो उसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बुक लेकर बैठे हो आप, कोई बात नहीं, बुक खुली हुई है सामने, नोट्स खुले हुए हैं सामने, फ्लो चार्ट्स खुले हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो समझ में आया कोशिश करो आंखें बंद करके उसका एक वॉइस नोट बनाओ कि इस टॉपिक का ये मतलब है, इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है, इसके लीगल प्रोविजंस में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट याद रखने हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। दैट्स इट, और उसके नीचे डाल दो। अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझा है तो उसका अलग से वॉइस नोट बनाओ, साथ में उसका टाइटल लिखो, ताकि बाद में कल को ढूंढने में मुश्किल ना हो। और ऐसा कर सकते हैं, कंपनी लॉ का वॉइस नोट सारे पापा को दे दो, एसयूबी के वॉइस नोट मम्मी को दे दो, और जीआईजीएल के टेक्स्ट नोट है तो ब्रदर को या सिस्टर को भेज दो। अलग अलग जगह, 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। कल को रिवीजन के टाइम पे, जब एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करनी होगी, अपने वॉइस नोट सुनोगे ना, और यार ये तो मेरे को समझ में आ गया था ये पॉइंट। वीकली रिवीजन भी ऐसे कर सकते हो आप, जो सैटरडे संडे को रिवीजन करनी है इस तरीके से कर सकते हो, अपने खुद के वॉइस नोट्स को सुन सुनकर आपके टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, तो दिमाग में सेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर भूलेगा नहीं आसानी से अगर आप वीकली रिवीजन करोगे। तो 120 घंटे, वेल अब ये जो है, सिर्फ क्या करना है आपको इन दिनों में, क्या करना है इन 95 डेज में, डेली 8 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है उन सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स की जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 खत्म हुआ, उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर, राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ। सर लास्ट में करेंगे ना, लास्ट में करेंगे, आखिरी के 2 महीने में राइटिंग प्रैक्टिस, जब सर वो होगा ना, टेस्ट सीरीज होगी कोई ना कोई। अरे भाई, आप सोचो, आपने 12th क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस की थी, पता नहीं शायद वो भी कोरोना की वजह से नहीं की थी, और उसके बाद सीएस ईट में कुछ भी लिखने के लिए नहीं था, गोले गोले लगाने थे। अब अभी भी आप सोच रहे हो हाथ अभी नहीं चलाएंगे, लास्ट में आपका हाथ चलेगा भी नहीं, 3 घंटे में आप पेपर खत्म भी नहीं कर पाओगे, कभी कभी बहुत लेंथी पेपर आता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस अभी से करोगे, और आपके हाथ से लीगल लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्किल्स अभी से डेवलप होंगे, तो आप ये मानना कि लास्ट में जाकर आपका काम होगा। आखिरी के 2 महीने में राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे सर, बहुत बुरा हाल होने वाला है आखिरी के 2 महीने में, पता चला कि आपने पेपर देने से ही बैक ऑफ कर लिया, और डिप्रेशन में आकर, नहीं सर अब तो हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो लास्ट के लिए मत छोड़ देना, साथ साथ करते चलो, दैट इज माय सीरियस एडवाइस। मैं करता था इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप भी करो, जब मैंने अपना एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किया तो मैंने भी किया, अब तब सीएस इंटर बोलते थे, तो आप भी साथ साथ करो, बात के लिए मत छोड़ो। सो आई से, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, दिस इज समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल। पहले 10 दिन एसयूबी के 5 चैप्टर करने हैं, और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, 10 दिन ले लो, 11 दिन ले लो, 12 दिन ले लो, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। और उसके बाद वेल आई से, फिर आप जो मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से आप वेल पैरेलल में आप कंपनी लॉ, स्टडिंग ऑफ बिजनेस, टैक्सेशन और जीआईजीएल वेल 12वें 13वें दिन से शुरू कर दो आप, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 1 मार्च 2022, 28 फरवरी तक सिलेबस खत्म। अब बात आती है रिवीजन की। सर सिंगल ग्रुप बड़ा हैवी लग रहा है, बोथ ग्रुप्स कैसे होंगे सर 6 महीने में? मैं तो बोल रहा हूँ, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं बोथ ग्रुप्स नहीं देता 6 महीने में। अगर सिर्फ 6 महीने ही है हाथ में तो सिंगल ग्रुप ही दिया जा सकता है। और रिवीजन के लिए आपको मार्च अप्रैल में 3 महीने मिल जाएंगे, और बीच में ग्रेजुएशन के एग्जाम्स भी आ जाएंगे। वेल उसके लिए भी 10 दिन ऑफ चाहिए होगा, तो और जो पेपर नंबर 1 होगा जब जून में, तो उसके लिए भी 4-5 दिन शुरू में आप रखोगे रिजर्व, वो सारा गेम प्लान करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा आपको, आप रफली दिखा रहा हूँ, 1 मार्च से लेकर 26 मार्च, 26 मई तक, वैसे तो 86 डेज बनते हैं, लेकिन मैंने कर दिया 86 - 10 डेज, रिवीजन ऑफ ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, वेल एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ। 76 डेज डिवाइडेड बाय 4, मतलब 19 डेज पर पेपर आपको रिवीजन करने के लिए मिल रहे हैं ऑन एवरेज। ऑन एवरेज बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3 रिवीजन देनी है, 3 रिवीजन्स
पर पेपर, तो जाकर आप एग्जाम में बैठ पाओगे, वरना तो एग्जाम में भी नहीं बैठ पाओगे, बहुत बुरी हालत होने वाली है। 3 रिविजन्स पर पेपर और 19 डेज आपके पास है ऑन एवरेज। नाउ आई विल से उसका भी पूरा एक रिवीजन शेड्यूल मैंने वेल घंटों के हिसाब से बना रखा है, आवर्स, और वर्ड फाइल है मेरे पास, पीडीएफ फाइल है, वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, डेट वाइज आवर्स वाइज 1 मार्च 2022 से लेकर 26 मई 2022 आपको कैसे कैसे रिवीजन करनी है, ये लिखा हुआ है मेरे पास 76 डेज का रिवीजन शेड्यूल। कम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। एंड देन वेल अभी ये 86 डेज में से 10 डेज माइनस कर दिए, और 10 डेज माइनस करने के बाद हाथ में बच गए आपके 76 डेज इन हैंड। और कंपनी लॉ और टैक्सेशन है तो यहाँ थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना, 19 डेज की बजाय ऐसे कर सकते हो, कंपनी लॉ में 22 डेज दे दो, टैक्सेशन में भी 22 डेज दे दो, 3-3 दिन बढ़ा दो, और यहाँ 3-3 दिन कम कर दो, यहाँ 16 डेज दे दो, और यहाँ जेआईजीएल में भी 16 डेज दे दो, दैट इज देयर। और जेआईजीएल की एक चौथी रिवीजन भी हो जाए आपकी, फोर्थ रिवीजन, एग्जाम से पहले वाली, आखिरी के 5 दिन 27 मई से लेकर 31 मई स्पेशली रखे हैं आखिरी के 5 दिन जेआईजीएल की रिवीजन करने के लिए। 1 जून को जेआईजीएल का एग्जाम होगा, पूरा गेम प्लान है, पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है मैंने, और पूरी उसकी वर्ड फाइल और पीडीएफ बनी हुई है, आई विल शेयर विद यू पीपल। तो इसके बिना आप कैसे जाओगे 1 जून 2022 को, एग्जाम दोगे कैसे? और फिर अगर सिंगल ग्रुप है तो 1 डे पेपर 1 डे ऑफ, और वो जो 1 डे ऑफ मिलेगा और बीच में कोई संडे आ गया, आएगा ही कोई ना कोई एक संडे तो आएगा, तो वो भगवान से दुआ करना कंपनी लॉ के पेपर से पहले 2 छुट्टियां मिल जाए शेड्यूल में। अगर कंपनी लॉ के, क्योंकि सिलेबस है बहुत ज्यादा, और टिक्के टिक्के नहीं लगाने हैं, गोले गोले नहीं लगाने हैं, सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव लिखना है, टाइम चाहिए होता है रिवीजन करने के लिए भी। एसयू भी हो जाता है रिवाइज एक छुट्टी में, टैक्स भी हो जाएगा रिवाइज, क्योंकि गोले गोले लगाने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कुछ करनी नहीं है उसके अंदर, हो जाएगा मैनेज। कंपनी लॉ समंदर है, समंदर, वेल पूरा समंदर है, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, जो भी कहो, बट आई से वेल, तो इस तरीके से आपको पूरा गेम प्लान अपना बनाकर चलना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर आई से कि अब आपको ये समझ में आ गया, इन सवालों का जवाब मिल गया, हाउ टू शेड्यूल द स्टडीज, हाउ टू, लेकिन अब 70+ मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, हाउ टू स्कोर द 70% मार्क्स इन द लॉ पेपर। तो सीएल, एसयूबी, जेआईजीएल सबके लिए कॉमन फंडाज है। नंबर 1, लीगल कॉन्सेप्ट सॉलिड होने चाहिए, वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेरेक्ट से पढ़ो, कैसे पढ़ो, बेरेक्ट से पढ़ो, साथ में फ्लो चार्ट्स एग्जाम में भी बनाने अलाउड है, टेबल्स, टैबुलेशंस, लॉट्स ऑफ माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस जो मेरी बुक में मैंने दिए हुए, मैंने ऐसे, मेरी बुक कंपनी लॉ की 1000 पेजेस की है, तो उसमें वो माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस है, और कई जगह वर्कबुक स्टाइल है जिसमें आपको आंसर में सिर्फ यस नो लिखना है, लेकिन बड़ा सोचना पड़ता है यस लिखने से पहले, नो लिखने से पहले, कि सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, पूरा लीगल प्रोविजन पढ़कर या वीडियो लेक्चर देखकर देन यू कैन गिव द आंसर यस और नो, एंड देन अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू गिव द आंसर्स फॉर दैट। तो डायरेक्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है लीगल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, सेक्शन सब सेक्शन रूल्स सब कुछ अच्छे से करना है, एमसीए सर्कुलर्स। देन इंग्लिश ग्रामर अच्छी होनी चाहिए आपकी, अगर आपका प्रेजेंट टेस्ट टेंस और पास्ट टेंस हिला हुआ है, वो इज एम आर वर सब हिला हुआ है, तो आपका फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली टेंस है, क्योंकि भाई सब्जेक्टिव पेपर लिखना है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप कल को ट्रेनिंग में और जॉब में अच्छे से परफेक्ट इंग्लिश लिखोगे, तो वो बेसिक इंग्लिश 11th-12th वाली तो सॉलिड होनी चाहिए। और उसके बाद मैं कहूँगा लीगल कीवर्ड्स, तो आपके लीगल कीवर्ड्स ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा आपको, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, कि जब हम कहते हैं कि मैं किसी की बात से परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो आप वैसे बोल देते हैं, वेल आई एम वेरी सैड और समथिंग, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आई एम एग्रीव्ड, द शेयर होल्डर इज एग्रीव्ड, द शेयर होल्डर इज प्रेजुडाइज्ड, तो आप ये नहीं लिखेंगे शेयर होल्डर इज डिसअपॉइंटेड, शेयर होल्डर इज सैड, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एग्रीव्ड, प्रेजुडाइज्ड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होने वाली है, लीगल टर्मिनोलॉजी होने वाली है। मे और शेल के ऊपर पूरा लॉ लिखा जाता है, चाहे कंपनी लॉ हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, कोई भी लॉ हो, मे का मतलब ऑप्शनल, शेल का मतलब मैंडेटरी। ये वुड, कुड, शुड यूज नहीं करना एग्जाम में। हाय सर, ये तो 11th-12th क्लास तक तो ऐसे ही चलता था, तो ये शुड, कुड और वुड जिंदगी से खत्म हो गए। हाँ, अब क्या है, शेल और मे, शेल मींस मैंडेटरी, मे का मतलब ऑप्शनल। एंड और को बहुत सोच समझ के लिखना, क्योंकि लीगल प्रोविजंस में जब एंड और आता है, एंड मतलब यू नो दैट, जोड़ कर पढ़ो, और का मतलब तोड़ कर पढ़ो, अलग अलग करके पढ़ो, कहीं एंड का और कर दिया, लीगल प्रोविजन पूरा इंटरप्रिटेशन उल्टी हो जाएगी उसकी, बिल्कुल कहानी ब्लंडर है, मतलब दैट इज ब्लंडर। सेक्शन नंबर्स लिखने हैं एग्जाम में, कंपनी लॉ के एग्जाम में कंपलसरी है सेक्शन नंबर्स लिखना। देन आई से कहीं कहीं भूल जाता है तो इक्का दुक्का क्वेश्चंस में नहीं लिखा, लेकिन 80% 90% अगर आपने आंसर के साथ कंपनी लॉ का सेक्शन नंबर लिखा है, सेक्शन नंबर स्टूडेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, और साथ में रूल का नाम लिखा है, तो मैं कहूंगा पेपर सेटर खुश है आंसर देने के लिए। एंड यू स्टार्ट द आंसर लाइक एज पर सेक्शन नंबर 161 सब सेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर मींस, तो पढ़ने वाले को लगता है यार आप पढ़कर आए हो, पढ़ाई करके आए हो। प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, इसके ऊपर तो मैं कहूंगा अलग से पूरी वीडियोस ही हैं, सेपरेट वीडियोस हैं, एंड आई विल मेक फ्रेश वीडियोस आल्सो, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स, और पहले से भी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी हैं, सीएस एग्जाम प्रिपरेशन पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो देख लेना, किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से लिखना है, फर्स्ट पैरा क्या होना चाहिए, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तो उसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। देन राइटिंग प्रैक्टिस,
जो मैंने बोला साथ साथ करते जाओ। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर उठाओ और साथ के साथ करते जाओ, बात के लिए मत छोड़ो, बात के लिए मत छोड़ो, हर चैप्टर के साथ। एंड मैं तो कहूंगा वो सब कुछ मैंने मेक माई करियर ऐप में दिया हुआ है ऑलरेडी, और आपकी कोर्स करिकुलम में दिया हुआ है। देन आई से कंसिस्टेंसी चाहिए पढ़ाई में, बीच में मस्ती नहीं चाहिए। 95 डेज सिलेबस खत्म, 76 डेज रिवीजन खत्म, और तीन तीन रिवीजन जिस तरीके से मैंने शेड्यूल बनाकर दिया है आवर्स के हिसाब से। और अगर मेरी रिवीजन वीडियो में मैं पूरा प्रोस्पेक्टस जो 14 घंटे का चैप्टर है 2 घंटे में खत्म कर रहा हूँ, जो शेयर कैपिटल का चैप्टर जो 35 आवर्स का मेन चैप्टर है, जब मेन वीडियो लेक्चर्स है, वो 4.5-5 घंटे में खत्म कर रहा हूँ, उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन 4 घंटे में करवा रहा हूँ, तो मतलब 34 घंटे का काम हम 8 घंटे में खत्म कर रहे हैं विद इन 8 आवर्स। तो वेल आई से स्पीड अप तो अपने आप हो जाता है मामला, वो जो रिविजनरी वीडियो लेक्चर्स हैं उसको देखकर ही काफी कुछ स्पीड अप हो जाएगा। देन आई से कंसिस्टेंसी एंड दैट इज वन थिंग, और साथ में वीकली रिवीजन। तो मैं तो अपनी क्या बोलूं, मैं अपना दिल अपनी आत्मा निकालकर सब कुछ आप लोगों के लिए, कंपनी लॉ के पेपर के लिए, एसयूबी के पेपर के लिए दे रहा हूँ। आपको भी तो मेहनत करनी है, मतलब मैं अपना 100% नहीं, मैं अपना 200% दे रहा हूँ, तो आपको भी तो अपना 100% तो देना ही है। आप ये काम नहीं करना कि हम अपना 70% दे देते हैं, हम अपना 80% दे देते हैं, तो जिंदगी में कुछ भी करने का मजा नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अपना 110% तो देना पड़ेगा, अपना 110% देना है। 100% भी नहीं बोलूंगा, अपने लेवल को बढ़ाना है, जितना लेवल अभी तक था आपको अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। जब आप सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गए हो, आप बीकॉम नहीं कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स नहीं कर रहे हो, सो फिलहाल से वीकली रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया है, वीकली रिवीजन आप संडे को कर सकते हो। वॉइस नोट्स जो आपने पूरे हफ्ते में बनाए हैं वो आप अपने संडे को बैठकर सुन सकते हो। और जो संडे को, मतलब एक संडे को आप 6 दिन का रिवीजन कैसे कर रहे हो, आपको बुक्स एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ पलटना है कि हाँ ये भी मुझे आता है, 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 और उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रीड आउट करना है, कीवर्ड्स मेमोराइज करने हैं, वो सब कुछ रहेगा। और आपने जो वॉइस नोट्स बनाए हैं वो वापस सुनने हैं, उसके मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा हफ्ता जो पढ़ते हैं जब संडे को रिवाइज करते हैं तो दिमाग सेट हो जाता है, और अगले हफ्ते के लिए आप तैयार हैं कि यहाँ तक मेरा हो गया, अब मुझे इसके आगे बढ़ना है। एंड देन डायरेक्ट फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो चाहिए चाहिए, एज आई एम सेइंग कंसिस्टेंसी इन द स्टडीज चाहिए चाहिए। सो एंड द फर्स्ट थिंग व्हेन आई एम सेइंग दैट इज कंपलसरी, इसके बिना कंपनी लॉ के पेपर में जाकर बैठ मत जाना आप। दिस इज कंपलसरी, दिस इज मैंडेटरी। हाँ, मेरी बुक्स है आपके पास तो उसमें डायरेक्ट ऑलरेडी कवर्ड है विद फ्लो चार्ट्स, विद विल आई से टेबुलेशंस, तो चाहे आप परचेज नहीं करो, बट आई कैन गिव यू अ रिटन गारंटी कि ऑल ओवर इंडिया आपके पास किसी और टीचर की बुक से डायरेक्ट जरूर परचेज करना, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि नोट्स में से क्या चीजें गायब हैं और बुक्स में से, शॉर्ट नोट्स में से क्या चीजें गायब हैं। देन कंसिस्टेंसी इन द स्टडीज, बात हो गई हमारी। रेफरिंग आईसीएसआई मॉड्यूल साइड बाय साइड, मैं कहता हूँ जरूरी है, कंपनी लॉ में जरूरी है, एसयूबी में, जेआईजीएल में, टैक्स में रेफर मत करो, कंपनी लॉ में रेफर करो। हो सकता है आईसीएसआई कोई नया टॉपिक डालकर बैठा हो जो मैंने मिस किया हो, और मैं तो बोलता हूँ आपको दिखेगा 90% सेम ही चल रहा है, 90%, मैं तो हर बैच में बोलता हूँ आपको दिखेगा 90% सेम चल रहा है, 10% थोड़ा बहुत इधर उधर एक्स्ट्रा अभी भी हो सकता है। 280 घंटे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी कह रहा हूँ कि हो सकता है आईसीएसआई मॉडल में कुछ एक्स्ट्रा हो, वो भी जरूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आते हैं। आई हैव द आइडिया अबाउट दिस। अगस्त 2021 एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन में उठाकर आईसीएसआई ने ऐसे टॉपिक दे दिए जो हम सोचते थे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आ गए एग्जाम में। और मैं सोचता हूँ जो टीचर्स 120, 130, 140, 50 घंटे में पूरा कंपनी लॉ निपटा देते हैं, उनके तो पढ़ाए हुए के बाहर से बहुत कुछ है जो आईसीएसआई मॉड्यूल में है और उनके पढ़ाए हुए में नहीं है। तो ना उनकी बुक में है, ना उनके वीडियो लेक्चर्स में है, पता नहीं कितना कुछ आप मिस कर रहे हो जो आईसीएसआई मॉड्यूल में है। तो ये तो मैं कहूंगा आप छोड़ ही नहीं सकते। सो फार एज कंपनी लॉ इज कंसर्न, इट इज कंपलसरी, हर चैप्टर के साथ साथ देखते चलो। और टॉपिक कोई एक्स्ट्रा मिल जाता है, खुद ही पढ़कर समझ में आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, खुद पढ़कर समझ में नहीं आता है तो मैं हूं ना। नाउ देन आई विल से रेफर रिविजनरी वीडियोस, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर, ये भी साइड बाय साइड हर चैप्टर के साथ साथ करते चलो, हर चैप्टर के साथ साथ विद एवरी चैप्टर साइड बाय साइड। एंड देन राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर इन द लीगल लैंग्वेज विद एवरी चैप्टर, ये भी साथ साथ करते चलो। अगर और ये लास्ट के लिए नहीं रखना कि आखिर में टेस्ट सीरीज कर लेंगे ना हम, फिर बहुत मार खाओगे। टेस्ट सीरीज बेचने वाला तो अपनी टेस्ट सीरीज बेच देगा, पैसे कमा लेगा, लेकिन आप कितना उसमें परफॉर्म कर पाओगे ये तो आई एम रियली डाउटफुल, क्योंकि आपको लीगल लैंग्वेज लिखने की आदत पहले से नहीं है। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। सर ये तो अभी तक ऑलरेडी समझ में आ गया कि एक ग्रुप देना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बोथ ग्रुप्स 6 महीने में देना तो बहुत ही बड़ा काम है। अब नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो एग्जाम से 3 महीने पहले सिलेबस खत्म कर लो। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो एग्जाम से कम मिनिमम 4 महीने पहले सिलेबस खत्म कर लो। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप आखिर के 4 महीनों में रिवीजन पैटर्न बना पाओगे। 8 पेपर का रिवीजन पैटर्न बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 4 महीने तो चाहिए। 5 महीने हो तो और ज्यादा अच्छा, अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो। अगर टोटल 12 महीने हाथ में है, 7 महीने तैयारी करो, 5 महीने रिवीजन करो। 11 महीने हाथ में है, 6 महीने में वेल फर्स्ट प्रिपरेशन खत्म करो, 5 महीने रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि ट्रिपल रिवीजन देनी है, 3-3 रिवीजन देनी है।
टाइम लगता है भाई, उसका पूरा शेड्यूलिंग करना पड़ता है, और वो शेड्यूल्स तो मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन आप फॉलो भी कर पाओगे अगर आपने टाइम नहीं रखा अपने हाथ में तो। सो वेल आई से शेड्यूल तो मैं बने बनाए दे देता हूँ, वेल वर्ड फाइल के ऊपर, लेकिन फॉलो करना तो आपको है ना। देन फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, बोथ ग्रुप्स। वेल अब यही बात हो रही थी कि फर्स्ट ग्रुप दे या सेकंड दे या बोथ दे, तो ये तो क्लियर हो गया। सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप की कंफ्यूजन अगर है तो भाई 6 महीने हाथ में है तो सिंगल ग्रुप, 11-12 महीने हाथ में है तो बोथ ग्रुप, और 11 महीने हाथ में है तो 6 महीने में दोनों ग्रुप्स की फर्स्ट प्रिपरेशन खत्म, और उसके बाद वेल 5 महीने रिवीजन के लिए। लेकिन उसमें भी क्या ध्यान रखना है, जो बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हैं उनको बोलूंगा पहले फर्स्ट ग्रुप खत्म करो, फिर सेकंड ग्रुप शुरू करो। 8 पेपर एक साथ नहीं उठाना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ 4 पेपर उठाना, अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो फर्स्ट फिनिश ग्रुप 1, देन पिकअप ग्रुप 2 लेटर। इसके पीछे कारण क्या है, बहुत लॉजिकल रीजन है। क्या रीजन है, ऐसा क्यों करना है? पता चला आपने बोथ ग्रुप्स की तैयारी इकट्ठी शुरू कर दी, 2 पेपर ग्रुप 1 के उठा लिए, 2 पेपर ग्रुप 2 के उठा लिए, और लग गए आप पढ़ाई करने। बाद में कुछ फैमिली में सिचुएशन ऐसी हो गई, या अपनी खुद की तबीयत खराब हो गई, किसी की हेल्थ पे आ गया, या कुछ दिमाग पे प्रेशर इतना आ गया कि हाथ पैर फूल गए कि मेरे से बोथ ग्रुप्स मैनेज ही नहीं हो रहे हैं। अब मैं कहूंगा बोथ ग्रुप्स तो छोड़ो, आपसे सिंगल ग्रुप भी मैनेज नहीं हो पाएगा उसके बाद, क्योंकि आप एक ग्रुप का टाइम आप दूसरे ग्रुप पे लगा चुके हो काफी ज्यादा, कंसिस्टेंसी नहीं बनाई आपने। तो बाद में सिचुएशन बिगड़ने पर अगर आपके दोनों ही ग्रुप हाथ से निकल गए और दोनों में से एक ग्रुप भी आप ढंग से तैयार नहीं कर पाए, तो बड़ी दिक्कत है। कम से कम ये है कि आपने एक ग्रुप पहले खत्म कर लिया और कॉन्फिडेंस आ गया जी, मैंने 3 महीने लगाकर, 4 महीने लगाकर एक ग्रुप खत्म कर लिया। अब मैं ग्रुप 2 शुरू करता हूँ, और उस वक्त आपका माइंडसेट आपको बता देगा कि क्या मुझे ग्रुप 2 शुरू करना चाहिए। उस वक्त आप डिसीजन तब लोगे। हाँ, आपने पत्थर की लकीर डिसीजन लिया हुआ, बड़ी अच्छी बात है कि मुझे 6 महीने में दोनों ग्रुप्स की एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। लेकिन पहले 3 महीने में एक ग्रुप खत्म करो, फिर 3 महीने में दूसरा ग्रुप खत्म करो, या 3.5 महीने में एक ग्रुप खत्म कर लो फर्स्ट, और 2.5 महीने में सेकंड ग्रुप खत्म कर लो। उसकी वीडियो लेक्चर्स की लेंथ कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, तो 6 महीने के अंदर मुझे अपनी प्लानिंग के हिसाब से पहले ग्रुप 1 खत्म करना है, फिर ग्रुप 2, और उसके बाद 5 महीने पूरे रखने रिवीजन के लिए। 150 दिन होंगे, डिवाइडेड बाय 9, तो आई से रफली आपके पास आ गए कितने दिन आ गए, 19 डेज पर पेपर, वही आ रहा है घूम फिर कर। सो आई से 19 डेज भी नहीं आ रहा, 18 डेज पर पेपर आएगा, या 17 डेज पर पेपर आएगा। 17 दिन पर पेपर चाहिए आपको रिवीजन करने के लिए, 5 महीने चाहिए हाथ में, तो होगी आपकी ट्रिपल रिवीजन। वरना तो दिक्कत ही दिक्कत है, दिमाग में सेट ही नहीं होती है चीजें 3 रिवीजन के बिना। लीगल पढ़ाई है, लीगल कोर्स है, 11th 12th नहीं है। फिर क्वेश्चन है, विल सर विच सब्जेक्ट और ग्रुप टू स्टार्ट फर्स्ट, पहले कौन सा वाला शुरू करें? तो भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मेरा ओपिनियन जो है वो मैं सबको बता रहा हूँ, मैं बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, नॉट एज टीचर, नॉट एज टीचर शुरू से लेकर अभी तक। और वो है कि ग्रुप 1 हमेशा पहले करो, ग्रुप 2 हमेशा बाद में करो, और उसका रीजन है जो मुझे कोर्स करिकुलम के बारे में मालूम है कि ग्रुप 1 में प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो आप पढ़ोगे कंपनी लॉ में, और ऑफर फॉर सेल, प्रमोटर्स, शेयर कैपिटल, स्वेट इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जो कंपनी लॉ के सेक्शंस आप पढ़ोगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बायबैक ऑफ शेयर्स, ये सब कुछ ग्रुप 2 में उधर काम आएगा। कब? जब आप ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ का पेपर पढ़ोगे, जब उसमें आप सेबी आईसीडीआर पढ़ोगे, इशू ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ोगे, उसमें आप एडीआर जीडीआर पढ़ोगे, एससीआरए के रूल्स पढ़ोगे, सेबी बायबैक का चैप्टर पढ़ोगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ईसोप्स का चैप्टर पढ़ोगे, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम वाला चैप्टर करोगे। तो यही सब कुछ वहां काम आना है। अगर ये सब कुछ आपने पढ़ा नहीं, डायरेक्टली आप ग्रुप 2 में आ गए, तो आपको बेस प्रोविजन नहीं मालूम कि सेबी ने किस प्रोविजन के बेस पे रेगुलेशन बनाई है। नीचे आपकी बिल्डिंग की जो नींव है वो है नहीं, ऊपर आप बिल्डिंग हवा में खड़ी कर रहे हो, फाउंडेशन आपके पास है नहीं, आप बिल्डिंग खड़ी करने में लगे हो विदाउट फाउंडेशन। तो भाई पहले फाउंडेशन तो खड़ी कर लो, पहले फाउंडेशन तो बना लो, उसके बाद बिल्डिंग बनाना। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2, कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन, टेकओवर्स। मैंने इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मैंने इसमें 5-6 वीडियोस दिए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सोशल वेलफेयर फॉर स्टूडेंट वेलफेयर ऑल ओवर इंडिया। अब मैं कहूंगा कि ये सब कुछ जब आप पढ़ोगे तो उधर ग्रुप 2 में आप सेवेटी कोड पढ़ोगे इसके बेस पे, इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एमपी अच्छे से करोगे, तो उधर कनेक्टिविटी आती है इनसाइडर ट्रेडिंग में, और हर जगह यहाँ पर भी कनेक्टिविटी आती है। तो आई से इसका इधर बेस तैयार होगा, फाउंडेशन तैयार होगा ग्रुप 1 का, तो आप ग्रुप 2 के वो चैप्टर्स पढ़ोगे, समझ में आएगा। कुछ टीचर्स का मैंने देखा अपनी दुकान चलाने के लिए बोलते हैं कि भाई आप ग्रुप 2 पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप 1 बाद में कर लेना। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों बोलते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। तो भाई जेन्युइन एडवाइस तो दो ना बच्चों को, जेन्युइन जो उनके करियर के लिए अच्छा हो, कि भाई बेस प्रोविजन पहले बनाओगे, उसके साथ ये पढ़ोगे, तो आपकी जो क्लैरिटी होगी ना, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट, वो बहुत अच्छी बनेगी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओवर हियर। देन आई से तो बेस तैयार होगा, बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। तो ये सारी बातें समझानी थी आपको। ऐसे इधर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जांपल है, और उधर वेल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब करेंगे उसमें थोड़ा सा ऑडिटर का पार्ट है, तो वो ऑडिटर का पार्ट हम यहाँ पढ़ लेते हैं, तो वहाँ हो जाता है। आई होप गेटिंग दैट एग्जांपल तो मैं कितने भी देता जाऊंगा कि ग्रुप 1 पहले क्यों पढ़ना है,
और ग्रुप 2 बाद में क्यों करना है, और ग्रुप 1 की नॉलेज को एज बेस यूज करना है ग्रुप 2 के अंदर, ये भी एक एग्जांपल है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। सो वेल दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस एंड वो जो मैंने बोला था कि 5 क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, बाकी किसी दिन मैं बात करूंगा। वेल एक सेपरेट सेशन है, ऑलरेडी मेरे पास वो सेपरेट सेशन है जिसमें आपको पूरा समझाना है कि भाई सीएस ईट से लेकर और सीएस की डिग्री तक का सफर कैसे तय होगा। और सिर्फ पढ़ाई के एंगल से नहीं बात कर रहे हैं, करियर के एंगल से बात कर रहे हैं कि पढ़ते हुए अपना करियर बनाना है, दिमाग में करियर सोचना है, एग्जाम पास करना है, लेकिन कौन सी चीजों को बहुत वेल ध्यान से पढ़ा जाता है वो मैंने बताया ऑलरेडी एक सेपरेट सेशन में। और इस मतलब इसका भी एक सेशन है कि हमें स्टेप बाय स्टेप अपना सफर कैसे तय करना है। तो इन सब बातों के साथ आई विल से ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 उसके लिए मैं प्री एग्जाम टेस्ट और उन सब चीजों के लिए आपको एक अलग से सेशन दूंगा। प्री एग्जाम टेस्ट क्या होता है, उसकी निटी-ग्रिटीज क्या है, I'll be talking separately for the question number 6, 7, 8, 9, 10. Thank you so much. जय माता दी। And stay connected for more guidance. और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा so that they also get the benefit. अगर आप किसी के साथ वीडियो शेयर करेंगे आपको भी पुण्य मिलेगा, और शायद उस पुण्य की वजह से ही आपके मार्क्स में कुछ और मार्क्स ऐड हो जाए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।